अच्छा मिसेस खान, जैसे आपने बात की अभी कि मतलब जैसे लोग मर्द हजरात इसको यूज़ भी करते हैं कि इस्लाम में तो 4 शादियों की इजाज़त है, उसके बावजूद भी जो उनकी बेगमात हैं वो उनको इजाज़त नहीं देती दूसरी शादी की। तो आपको क्या लगता है कि औरतों को इजाज़त दे देनी चाहिए? वो दूसरा रिश्ता वो ढूंढ रहे हैं अब उसके घर वाले अपनी बेटी के लिए, तो मुझे बताएं जो मर्द हजरात होते हैं या उनकी फैमिलीज़ होती हैं, क्या एतराज़ सामने आते हैं उनकी तरफ से? सबसे पहले तो ये देखें कि अगर कोई बच्चा एक भी हो तो समझें कि नामुमकिन है वो शादी। मैं कहूँगी जस्ट ओनली 2% चांसेस होते हैं कि उसकी शायद शादी हो जाए, क्योंकि वो एग्री ही नहीं करते, क्योंकि लड़के के भी बाज़ दफ़ा बच्चे होते हैं और वो यंग होता है और उसका भी एक आध बच्चा होता है, और अगर यंग होती है तो 3 किस्म के बच्चे होने के चांसेस होते हैं, तो वो बिल्कुल नहीं एग्री करती। हाँ, अगर बच्चे बड़े हों, औरत का भी बच्चा बड़ा हो, इस्टेब्लिश्ड हो, लड़की की साइड से भी कोई प्रॉब्लम हो और लड़के भी के भी आदमी के साइड से भी बच्चों की शादियां हो गई हों, मिडिल एज क्रॉस कर गए हों, तब तो हो जाती है, तब तो ईज़िली हो जाती है, क्योंकि औरत को भी एक सहारा चाहिए होता है और मर्द को भी एक सहारा चाहिए। उस वक्त तो कंपेनियन की बहुत ज़रूरत होती है, क्योंकि उस वक्त आपके नेस्ट में से सारे बच्चे उड़कर बाहर सेटल हो गए होते हैं। सो यू आर लोनली, व्हेन यू आर लोनली तो आप चाहते हैं कि हमें एक अच्छा कंपेनियन मिल जाए, और इसी तरह औरत और मर्द को दोनों ये चाहते हैं कि कंपेनियनशिप उस वक्त ज़्यादा शादी की फॉर्म में कंपेनियनशिप ज़्यादा चाहिए होती है, कि किसी से आप बात करें, किसी से आप एग्री करें, डिसएग्री करें, किसी से आप अपनी शेयर करें बातें। तो ये बहुत ज़रूरी होता है कि ज़रा ज़्यादा उम्र हो जाए, से अबव 50 या नियरिंग 50, यू नीड अ पार्टनर दैट। अच्छा मिसेस खान, जैसे आपने बात की अभी कि मतलब जैसे लोग मर्द हजरात इसको यूज़ भी करते हैं कि इस्लाम में तो 4 शादियों की इजाज़त है, उसके बावजूद भी जो उनकी बेगमात हैं वो उनको इजाज़त नहीं देती दूसरी शादी की। तो आपको क्या लगता है कि औरतों को इजाज़त दे देनी चाहिए? औरतों का होता है कि हमसे शेयरिंग बर्दाश्त नहीं होती, हम शेयरिंग बर्दाश्त नहीं कर सकते। बिल्कुल सही है, औरत शेयरिंग कभी भी नहीं बर्दाश्त कर सकती, ये हर औरत का है कि वो कभी भी शेयर नहीं कर सकती। लेकिन आपको इतना भी पता है कि इस्लाम में ये भी है कि अगर आप कर सकते हैं तो इट्स नॉट नेसेसरी, ज़रूरी नहीं है कि आप औरत से इजाज़त लें। ये तो हमारे यहाँ पे लॉ बनाया गया है कि आप अगर पहली बीवी इजाज़त नहीं देगी तो आपको सज़ा हो जाएगी। ये लॉ है और ये सही है। देखिए, एक बीवी को आप बताएं और उससे इजाज़त लें, लेकिन इजाज़त कभी कोई नहीं देता, कभी नहीं कोई देता। हाँ, मैं ख्याल अगर उसको सारा कुछ दे दिया जाए, उसको हर तरीक़े से सेटिस्फाई कर दिया जाए, तब सेटिस्फाई कर दिया जाएगा तो वो चाहिए। अच्छा, बाद की वेल्थ भी मेरे हाथ से चली जाएगी, क्योंकि औरत ज़्यादातर लालची होती है, औरत में ज़्यादा लालच होता है, तमा होता है। तो वो कहेगी अच्छा अब ये सारा बाकी का अब दूसरी औरत खाएगी, मैं क्यों खाने दूँ, ये तो मैं ही हड़प कर जाऊँगी, मैं ही खाऊँगी, तो वो नहीं चाहेगी। लेकिन मेरा ख्याल उसूलन अगर देखा जाए तो अगर वो दूसरी शादी करता है और दूसरी जगह रखता है, इसको पूरा सेटिस्फाई करता है, उसके लिए घर दर सब कुछ देता है, बना देता है, सारा कुछ कर देता है, और अगर उसका दिल मानता है कि मैं दूसरी, ज़रूरी नहीं है वो करे, बिल्कुल ज़रूरी नहीं है, पहली बीवी से खुश है, बच्चों से खुश है, कोई ज़रूरत नहीं दूसरी शादी लेने की, पंगा डालने की, और घर में बदनज़मी हो और तू तड़ाक हो, और ये बात कब तक छुपेगी? कभी ना कभी तो पता ही चल जाता है। वो टेलीफोन करती है औरत, हर वक्त अपने शौहर के पीछे रहती है कि अब कहाँ है, तुम कहाँ हो, किधर हो, क्या है, आवाज़ सुनाओ, देखो यहाँ तो कोई ट्रैफिक नहीं, तुम कह रहे हो मैं रोड पर हूँ, ये तो तुम घर पर नज़र आ रहे हो, समझ में आ रहा है, यहाँ पर तो कोई ट्रैफिक नहीं। तो वो बहुत क्लेवर होती हैं बीवियाँ, वो आपको 1 महीने नहीं 2 महीने में पता ही चल जाता है। तो मेरा ख्याल तो ना ही करे, अच्छा है। अगर पता चल जाए, इतना बड़ा फड्डा हो, बच्चे रोध हो रहे हैं, बीवी रोध हो रही है, हाय तुमने मुझसे बेवफाई की, हाय तुमने, हालांकि वो वफ़ादार है, तुम्हें दे रहा है, सब कुछ कर रहा है, लेकिन वो बेवफाई ही कहेगी कि तुमने मुझे छोड़कर क्यों की दूसरी शादी। तो दूसरी शादी करना बहुत आसान नहीं है हमारे माशरे में, पाकिस्तान में तो बहुत मुश्किल है। अच्छा, जैसे आपने बात की है, हम बात करते हैं इस्लाम की, वहाँ पर तो ये है ना कि अगर आप किसी ज़रूरतमंद को, किसी बेवा को, या कोई ऐसी जो जिनको वाकई ज़रूरत है, उनसे आप शादी करते हैं, उनको आप प्रोटेक्शन देते हैं,
तो दिस इज़ वेरी गुड कि आपने उनको एक प्रोटेक्शन दे दी, उनको सहारा दे दिया। लेकिन हमारे यहाँ मर्द हजरात को देखते हैं कि शादी भी की हुई है, वाइफ भी है, फैमिली बड़ी प्यारी है, उसके बावजूद भी उनको बाहर जाना है और दूसरी शादी करनी है, और दूसरी शादी जिससे करनी है वो भी लड़की जो है वो स्लिम स्मार्ट सिंगल चाहिए, ये एज ब्रैकेट हो 18 से 22 के बीच में हो। तो ये इसको आप कैसे देखती हैं? नहीं नहीं, अगर आपको दूसरी शादी करनी है तो आप बेसहारा से करें, आप ऐसे विडो से करें, आप जिसका सहारा ना हो, कोई ना हो उसको रखने वाला। जैसे मुझे अभी एक फ़ोन आया कि मिसेस खान मेरा शौहर मुझे छोड़कर बाहर चला गया, मेरा कोई बच्चा नहीं है। कभी मैं किसी भाई के होती हूँ, कभी किसी बहन की होती हूँ, और वो भी मुझे अच्छा ट्रीट नहीं करते, उनके बच्चे बड़े हो गए, उनके भी आगे पोते पोतियाँ, मैं भी 50 साल की हूँ, इससे अच्छा मैं समझती हूँ कहीं मैं शादी कर लूँ। अब देखो ना वो बेचारी कितनी ठुकराई हुई है, उसका कोई घर नहीं, उसका कोई बहन भाई उसको नहीं एक्सेप्ट करता। तो ऐसी औरतों से करो ना जिसको कोई एक्सेप्ट नहीं करता,